जब से मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लिया है तब से वह लगातार भौतिक पर्यावरण से परस्पर अंतःक्रिया करता आया है। मानव तकनीक का विकास करता है और उसकी सहायता से भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर्क्रिया करता है। तो वास्तव में तकनीक ही किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। तकनीक का विकास प्राकृतिक नियमों को भलीभांति समझने से ही होता है। जैसे घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना समझने के बाद अग्नि की खोज हुई तो उससे हमारी बहुत सहायता हुई, या डीएनए और आनुवंशिक के रहस्य जब हम समझ गए तो अनेक बीमारियों पर हमने विजय पाई, या वायु गति के नियम जब हम समझ गए तो वायुयानों का निर्माण करने में हमें आसानी हुई। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि तकनीक ही किसी समाज का जो विकास का स्तर है उसका सूचक होती है। लेकिन शुरू के अंदर ऐसा नहीं था। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में जो तकनीक है वो निम्न स्तर पर विकसित थी। मनुष्य जो भी काम करता था उस पर प्रकृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। मनुष्य को प्रकृति की सुननी पड़ती थी, उसकी आज्ञा पालन करनी पड़ती थी, उसकी प्रचंडता से वह डरता था, उसकी पूजा करता था। तो ऐसी परिस्थिति जिसमें आदि मानव की अपेक्षा पर्यावरण की शक्तियाँ अधिक प्रबल होती है उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। भारत के अंदर आदिवासी इलाके हैं, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, मध्य प्रदेश के, या भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेश जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, तो उन क्षेत्रों में आज भी पर्यावरण निश्चयवाद की स्थिति है। इन क्षेत्रों के अंदर मनुष्य अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर ही प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है, और इन समाजों के अंदर भौतिक पर्यावरण को माता प्रकृति कहा जाता है, उसे माता के समान समझा जाता है। कालांतर में मनुष्य ने पर्यावरण और उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाली शक्तियों को समझना शुरू कर दिया। उसके समाज का विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ, वैसे वैसे तकनीक भी उन्नति करती गई। इससे क्या हुआ, मनुष्य अभाव से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर हुआ। तो मानव ने प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों का प्रयोग किया, और मानवीय क्रियाकलापों की छाप हम हर जगह देख सकते हैं। हमारे गांव, खेत, नगर, सड़कें, जलमार्ग या अंतरिक्ष में उपग्रह, ये सब हमारी प्रकृति पर जीत के वो कुछ उदाहरण हैं। तो ऐसी परिस्थिति जिसमें मानव विकास की संभावनाएं परिलक्षित होती हैं संभववाद कहलाती है। जब मानव प्रकृति द्वारा प्रदत्त अवसरों का लाभ उठाता है तो उसके क्रियाकलापों की छाप प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ती है, यानी मनुष्य के काम प्रकृति पर दिखाई देते हैं, प्रकृति को प्रभावित करते हैं। तो इस परिस्थिति को प्रकृति का मानवीकरण